इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं डॉक्टर श्री सुभाष दुर्गा जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेढ़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र। मंगलम पंच परमेष्टि, मंगलम तीर्थंकरम, मंगलम विश्वजिन्धर्मम, मंगलम वीरशासनम, मंगलम वीरशासनम, वंदित्व सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते, वोक्षामि समये पाहुड मृण्मो सुद केवली भड़िदम। तो ये समय सार ग्रंथ पुण्य पाप अधिकार 145 नंबर की गाथा और पुण्य पाप अधिकार की प्रथम गाथा समझ लो। कह रहे हैं कि जो कर्म को दो भागों में बांट दो, एक को कर दो कुशील और एक को कर दो सुशील। ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं पाप प्रकृतियाँ और पुण्य प्रकृतियाँ। 148 कर्म के भेद हैं, 8 कर्म मूल भेद हैं, और 8 कर्म मूल के उत्तर भेद करोगे तो 148 कर्म प्रगतियाँ बन जाएंगी। और 148 कर्म प्रगतियों में हम 2 को डिवाइड करेंगे, एक को पुण्य के कोटे में रख दो और एक को पाप के कोटे में रख दो, तो हम कहेंगे इतनी प्रगतियाँ पुण्य प्रगतियाँ हैं और इतनी पाप कर्म प्रगतियाँ हैं। 2 ही में होगा, जो कुंद स्वामी ने इस गाथा में बता दिया। बोले तुम जिंदगी भर इसी में लगे रहे, ये पुण्य प्रगति, ये पाप प्रगति, अरे दोनों का रिजल्ट क्या है ये बताओ, असली बात बताओ। तो दोनों का रिजल्ट क्या है बोलो? जम संसारम प्रविशति, वो संसार में प्रवेश कराता है। दोनों का रिजल्ट ही है। देखो, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? मोक्ष में मिलेगा, संसार में मिलेगा? बोलो। और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? वो तो रूल बने हुए हैं, 4 गतियाँ हैं, उसमें अच्छा करोगे 2 गतियाँ मिल जाएंगी, बुरा करोगे तो आप लोग हम लोग कहाँ पर हैं? मध्य लोक में। कहाँ हैं? अच्छा करोगे तो थोड़ा ऊपर उठ जाओगे, बुरा करोगे तो नीचे गिर जाओगे, ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे। मनुष्य पर्याय, देव पर्याय अच्छे कर्म से मिलेगी, बुरे कर्म करने से त्रियंच पर्याय नरक पर्याय मिलेगी। ये संसार बना हुआ है, 3 लोक में भ्रमण करो, क्या दिक्कत है तुम्हें? 3 लोक की भ्रमण यात्रा करनी है तो आप सुशील और कुशील ये 2 कर्म करते रहिए और आपको संसार की भ्रमण यात्रा। आचार्य जी कहते थे भाई इस कर्म को भी धन्यवाद दो। क्यों धन्यवाद दो? भाई तूने 3 लोक की यात्रा करा दी है, अब दोबारा नहीं करनी है। तेरी कृपा से हमने 3 लोक में हर स्थान पर जन्म मरण करके देख लिया है और हर गति में जाके देख लिया है। तूने हमारी यात्रा अच्छी कराई है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है, हम यात्रा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम कुशील को कुशील कर्म तो कह ही रहे हैं, सुशील कर्म भी कुशील कर्म ही है। हम आज से ऐसा मानते हैं, हमें भ्रमण नहीं करना है। समझ में आया? पुण्य और पाप दोनों बंध के कारण है। और बंध का फल क्या है?
बंध का फल मिलेगा ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्म वह जो रिजल्ट दे, जो फल दे। हम पेपर दे के आए और हमें फल ना मिले, या तो पास का मिलेगा या फेल का मिलेगा। तो ऐसे जो भी आप अच्छे बुरे कर्म करो, बंद होगा तो बंद का फल तो मिलना ही मिलना है। और फल कौन सा मिलना है? वो भी जड़ फल ही मिलना है। संसार की गति, आयु, ये सब पर्याय संगी, पंचेंद्रिय आदि जितनी शरीर संबंधी, निर्माण संबंधी जो चीज़ें हैं वो आपको मिलेंगी। पाप कितने होते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। परिग्रह क्या है? पुण्य है कि पाप है? पाप ही है महाराज जी। है, तुम तो कहते कि पुण्य के उदय से हमें तो बहुत वैभव मिला, पुण्य के उदय से बहुत संपत्ति मिली, और तुम कह रहे कि परिग्रह है, और परिग्रह तो पाप है। परिग्रह तो पाप है, और तुम कह रहे हमें पुण्य से मिली। बोलो, तो परिग्रह जब पाप है तो वो पुण्य कैसे हो सकता? परिग्रह पर पदार्थ, परिग्रह मतलब पर पदार्थ। पर पदार्थ जितना भी पर पदार्थ है वो अपना तो है नहीं, और जो पर पदार्थ हमको मिला और उसमें हमने अपना अधिकार स्थापित किया, तो अधिकार स्थापित तभी होगा जब उसमें मूर्छा भाव आएगा, ममत्व परिणाम आएंगे। और वो जो ममत्व परिणाम आएंगे तो उसके लिए आचार्य ने लिखा मूर्छा परिग्रह। जो ममत्व परिणाम है वो परिग्रह परिणाम है। अब वो परिग्रह तुम्हारा पुण्य कैसे हो सकता है? तो परिग्रह तो नियम से पाप ही है। उस परिग्रह के निमित्त से तुम इंद्रियजन जो सुख का वेदन करते हो वो तुम्हारा पुण्य है, जिसका वेदन करते हो। और साता का वेदन, असाता का वेदन है वेदनी कर्म, और जिसका तुम दुखरूप वेदन करते हो वह पाप है। और यहाँ बात कह रहे हैं, हम सबको पाप ही मान रहे हैं। कर्म इज इक्वल टू पाप, क्योंकि रिजल्ट दोनों का संसार ही है। कम सुहम कुशीलम सुहकम्मम जावि जान है सुशीलम कहतम हो दि सुशीलम जम संसारम पवे से दी। कुंद स्वामी स्वयं शंका उठा करके पूछ रहे हैं कि भाई मुझे तो ये बता कि हम कर्म को सुशील कैसे कह दें? एक कुशील दूसरा सुशील आप कह रहे हैं। जो कर्म संसार में प्रवेश कराए हम उसे सुशील कैसे कह दें? हम उसे सुशील नहीं कहेंगे। अपनी बात को और मजबूत करने के लिए दृष्टांत दे रहे हैं। अगली गाथा है 146 नंबर की, उच्चारण करते हैं। सोवर्ण्यम सोवर्ण्यम पी निलयम बंधदी कालायसम पी जह पुरुषम बंधदी एवं जीवम सुहमसुहम वा कदम कम्मम सोवर्ण्यम पीर्णिलेयम बंधदि कालायसम पिजह पुरुषम।
बंधति एवं जीवम सुहम व कदम कम्मम। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। अन्वय। जह जैसे कालायसम निलयम लोहे की बेड़ी पुरुषम बंधती पुरुष को बांधती है। पी और सुवर्णियम पी स्वर्ण की बेड़ी भी पुरुष को बांधती है। एवं इसी प्रकार सुहम शुभ तथा अशुभ कदम कम्मम किया हुआ कर्म बंधती जीवम जीव को बांधता ही है। आप सामान्य व्यक्ति हो तो आपको लोहे की बेड़ी से बांध दिया, और आप विशेष व्यक्ति हो तो आपको सोने की बेड़ी से बांध दिया। तो आप क्या हो रहे हो? देखो हमारा स्टैंडर्ड देखो, क्या स्टैंडर्ड है भाई? हमें सोने की हथकड़ी से ले जाया जा रहा है। ये हमारा पुण्य का उदय है। भाई तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो? आखिर वहाँ जाके कैद ही तो होना है, चाहे लोहे की ले जाए और चाहे जेल जो होती है ना, जेल। एक जेल तो है ही है जो बंद वाली जेल है, एक नज़रबंद जेल भी होती है। आप अपने घर ही में रहोगे, अब आप घर से बाहर नहीं जा सकते हो। हमारा आदमी सफाई खड़ा रहेगा, आपको भोजन पानी जो है सब कुछ घर में मिलेगा, आपको घर से बाहर नहीं जा सकते हो, नज़रबंद। अथवा आप दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते हो, आपका पासपोर्ट जब्त है, आप विदेश नहीं जा सकते हो। तो एक खुली जेल है और एक बंद जेल हो गई, जहाँ पे जाकर के आपको लॉकर में डाल दिया जाएगा, सलाखों के बीच में डाल दिया जाएगा। तो वो कौन सी जेल हो गई? बंद जेल है। और जो आपकी ओपन वाली जेल है, हम तिहाड़ जेल में प्रवचन करने गए थे, तो वहाँ पे जो 15-20 साल वाले हो जाते हैं और जिन्होंने वहाँ पर रह करके बड़ा अपना अच्छा जीवन जिया है, तो उसको आदर्श जेली कहते हैं। क्या कहते हैं? वो आदर्श जेली है, कैदी मतलब आदर्श कैदी है। तो वहीं पर वहाँ पर अलग से फ्लैट बने हुए हैं, तो फिर उनको उस सलाखों से निकाल करके उसको एक एक फ्लैट दे देते हैं। उसमें टीवी है, अपना खाना भी बना सकते हो, और क्या बोलते हैं कि तुम्हारी यदि बाहर कहीं जॉब लगती है तो आप सुबह जॉब में जाओ, शाम को जॉब से बाहर वापस यहीं पर आ जाओ। ये फैसिलिटी भी है। आप जॉब करने जा सकते हो, बाहर जाओगे ठप्पा लगा करके बता करके, और शाम को बिल्कुल करेक्ट टाइम से वहाँ पे वापस अपने फ्लैट में अंदर आ जाओगे। क्योंकि आपने 15-20 साल निकाल लिया, पर आपने वहाँ कोई मारपीट झगड़े ये कुछ नहीं की, मेहनत करके पैसा कमाया, सब कुछ किया, वहाँ काम करके भी आपने अपना घर चलाया, सब कुछ किया है, तो उसको इस प्रकार की व्यवस्था दे देते हैं। ठीक है ना? तो ये तो हो गई पुण्य की जेल। कौन सी जेल है? स्वतंत्र तो नहीं है ना सोनो, फैसिलिटी सब है ना। अपनी टीवी है, अपना फ्रिज है, अपने हाथ से खा सकता, अपना मन मर्जी का बना सकता है, बाहर जा सकता है, पर आना कहाँ पड़ेगा? अरे थोड़ा बहुत तो सुख है कि नहीं बताओ? ऐसा तो नहीं कह सकती कि इसको पूरी पूरी जेल है। थोड़ा बहुत तो सुख उसको है ना। सुनो, इसी सुख को बोलते हैं पुण्य का उदय। इसलिए पुण्य के उदय में इतराना अच्छी बात नहीं है। और एक वो जेल है जहां आप हिल डुल भी नहीं सकते हो, आवागमन भी नहीं सकते हो, वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पर सब शुद्धि अशुद्धि जो सब कुछ वहीं पर आपका सब कुछ है। एक वो जेल है। तो वो किसका उदय है? पाप का उदय।
तो ये तो कह रहे हैं कि पाप का उदय का भी फल मिल रहा है और पुण्य के उदय का भी फल मिल रहा है, पर दोनों सजावान हैं, दोनों ही सजा भोग रहे हैं। 5 पांडव थे ना, 3 तो चले गए मोक्ष, और 2 कहाँ चले गए? सर्वार्थ सिद्धि चले गए। वो तो तीनों विकल्प नहीं किया और अपने मोक्ष चले गए। 2 ने थोड़ा सा विकल्प किया, तो साधना के फल से उस समय उत्कृष्ट पुण्य का बंध बंधा। थोड़ा विकल्प आया, विकल्प नहीं आता तो वो भी मोक्ष चले जाते। मुनि अवस्था में उनको इतना घोर उपसर्ग हो रहा है, पूरे शरीर में गरम गरम आभूषण पहना दिए गए लोहे के, 5 भाइयों के ऊपर। 3 को तो विकल्प ही नहीं आया, वो तो मोक्ष चले गए। 2 को थोड़ा सा हल्का सा विकल्प आया, पर समता खत्म नहीं हुई इनकी, समता में तो रहे। तो उस समता के प्रभाव से, उस पुण्य के प्रभाव से, सुपरिणाम से उनको उत्कृष्ट पुण्य का बंध बंधा और सर्वार्थ सिद्धि के देव हुए। क्या हुए? ठीक है। कितने वर्ष की सजा मिल गई संसार में रहने की? बोलो। 33 सागर तक तुम्हें बेटा अब संसार में रहना है, ये तुम्हारी जेल है। पुण्य ने जेल में बैठा दिया। सर्वार्थ सिद्धि कहाँ? तो मोक्ष। पता है सर्वार्थ सिद्धि से और सिद्धशिला ज़्यादा दूर नहीं है, इससे 12 योजन है। कितनी योजन है? ज़्यादा, 12 योजन है। 12 योजन दूर सिद्धशिला, सर्वार्थ सिद्धि के विमान का ध्वज और सिद्धशिला, उसके बीच का जो रास्ता है वो कितना है? 12 योजन और 33 सागर तक वहीं विमान में रहना तुम अब। और अब क्या करना है? फिर मनुष्य बनो, फिर मुनि बनो, फिर वही पुरुषार्थ करो, फिर वही साधना करो, और फिर आत्मकल्याण करके फिर क्या हो? मोक्ष जाओ। अभी भी कहाँ पर है? सर्वार्थ सिद्धि में तो है। अभी भी कहाँ पर है? सर्वार्थ सिद्धि में है। 33 सागर आएगा, चौथा काल उसमें आ जाएंगे। वो तो बहुत बड़ा होता है चतुर्थ काल, तो 42,000 वर्ष कम एक पूर्व कोटि सागर का होता है, बहुत बड़ा है। 33 सागर कितने निकल जाए उसमें तो। चलो, तो बात ये कह रहे हैं कि एक शुभ परिणाम का विकल्प भी उन्हें संसार में अटकाया नहीं अटकाया। कहाँ तो मोक्ष जा रहे थे और कहाँ अब स्वर्ग के ऊपर वाले भाग में जाके अटक गए, कल्पातीत सर्वार्थ सिद्धि में जाकर के रुक गए। तो मैं आपको ये तो बताना चाह रहा हूँ कि पाप तो सजा देते ही देता है। ठीक है ना? पाप का उदय है तो ढाबे में भोजन मिल जाएगा, और पुण्य का उदय है तो 5 स्टार मिल जाएगी। और क्या है? पाप का उदय है तो मंगाने में भोजन मिलेगा, और पुण्य का उदय है तो बढ़िया थाली सामने से आकर के आ जाएगी, साहेब भोजन करेंगे आप? लाइए भोजन करते हैं। पुण्य का उदय, यही तो अंतर है ना बस। पर भोजन तो दोनों को करना है ना, शरीर दोनों को चलाना है, पापी को भी और पुण्यात्मा को भी। तो बोले जब शरीर दोनों को चलाना है तो संसार तो दोनों का है ना। महाराज जी अब सीधी सी बात बताओ, कल से हमें करना क्या है ये बताओ। हम पुण्य के काम करें या ना करें, कल से मंदिर अंदर आना बंद करें? जब सजा मिलना है तो भैया ऐसा काम नहीं करना। ये जो बात चल रही है
उत्कृष्ट ज्ञानियों के लिए बात चल रही है। एक स्तर जो ऊपर बढ़ चुके हैं उनकी बात चल रही है। अभी आप यहाँ पर हैं, पहले यहाँ आओ, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ आने के बाद आपसे कहा जाएगा आपको कोई विकल्प नहीं रहना चाहिए। अपने ध्यान में रहो, तुम्हें प्रतिक्रमण का भी विकल्प नहीं रहना चाहिए। तुमको विहार का विकल्प लेना चाहिए, तुम्हें अपने व्रतों का विकल्प नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपनी समिति का विकल्प भी नहीं रहना चाहिए। यदि वो विकल्प भी आया तो शुभ के कारण वो तुम्हारा कर्म का बंध बंधेगा। तो वो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम हो सके तो अपने शुद्ध उपयोग में ही रहना, और इस शुद्ध उपयोग से यदि बाहर आओ तो मछली की तरह तड़फना। पानी से जैसे बाहर आई, शुभ में आए वैसे अशुभ में नहीं आए। मुनिराज अपने शुद्ध से निकल के शुभ में तो आएंगे, यदि उपदेश करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, जाप करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अच्छा काम करेंगे, गलत काम तो करेंगे नहीं, तो शुभ में तो आए ना। तो खुश रहें खूब, 1 घंटा प्रवचन करने मजा आ रहा, खुश रहें, विहार कर रहे हैं, खुश रहें, 5 घंटे 4 घंटे प्रोग्राम कराया, मैं बड़ा खुश रहूं। अरे दुखी होना है कि ये प्रपंच में मैं क्यों आया, क्यों मैंने समय इसमें लगाया। दुखी होकर के अपने उस शुद्ध उपयोग में जाने का पुरुषार्थ करके उन्हें आनंद तो वही आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? अपने आत्मा की स्थिरता में ही आनंद आना चाहिए। ठीक है ना। ये बाहर में तो आए और आए कर्म का बंध ही बंधा, कर्म की निजरा तो वहीं होनी है शुद्ध उपयोग में। क्या शुभ से कर्म की निजरा नहीं होती है? होती है ना। शुभ कर्म से पाप कर्मों की निजरा होती है। पाप प्रगतियां कम हो जाती हैं, अनुभाग स्थिति कम हो जाती है। पुण्य करने से, शुभ करने से पाप कर्मों की, असाता कर्मों की प्रगतियों की निजरा हो जाती है, लेकिन पुण्य प्रगतियों की निजरा थोड़ी हो जाती, वो तो और बढ़ती है, हष्ट पुष्ट होती है। वो तो शुद्ध उपयोग में जाने के बाद ही कर्म प्रगतियां मूलतः जड़ से नष्ट होती हैं। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, एक शक्ति कम कर दो वो भी निर्जरा है, और एक समस्त कर्म प्रगति नष्ट हो जाए वो भी निर्जरा है। शुद्ध उपयोग के बल से ही परमानेंट कर्म प्रगतियों को नष्ट कर दिया जाता है, और शुभ उपयोग के बल से कर्म प्रगतियों की शक्ति कम कर दी जाती है। समझ में आया ना। सोवर्णियम विनिलयम बंददी कालायसम पी जह पुरुषम, जह जैसे पुरुषम पुरुष को सोवर्णियम और कालायसम, सोवर्णियम मतलब सुवर्णमय, और कालायसम मतलब लोहमय। तो स्वर्ण और लोहे, निलयम बंदती बेड़ी, निलय मतलब बेदी बेड़ी, बंदती बांधती है। जैसे पुरुष को लोहे की बेड़ी से और स्वर्ण की बेड़ी से बांधते हैं तो वो बंधा हुआ ही कहलाता है, स्वतंत्र नहीं कहलाता है। कबूतर लोहे के पिंजड़े में बड़ा दुखी होगा, और तोता सोने के पिंजड़े में बहुत सुखी होगा। देखो मेरा पुण्य का, देखो सोने के पिंजड़े, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच, और उसमें भी दूध, दही, काजू, किशमिश, बादाम, छुआरा। यदि ज्ञानी होगा तो सोने का पिंजड़ा भी उससे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कहा गया है कि पुण्य के उदय में हर्षित नहीं होना, और पाप के उदय में विषाद को प्राप्त नहीं होना। पुण्य पाप फल माही, हर्षो विलखो मत भाई।
पुण्य पाप फल माही, हर सो बिलखो मत भाई। किस में आया? 6 डाला पढ़ो कि पुण्य पाप का उदय जब हो तो उसमें हर्षो बिलखो मत भाई। पुण्य का उदय आया तो फूल गए, पाप का उदय आया तो कूल गए, पुण्य का उदय आया तो मुंह में मुस्कान आ गई, पाप का उदय आया तो चेहरा लटक गया। नहीं, पाप पुण्य दोनों कर्म मेरे कर्म नहीं हैं। मैं तो जो हूँ सो हूँ, जैसा हूँ सो हूँ, और जो हूँ सो हूँ। जो है सो है और जो हूँ सो हूँ, बस इतना जो जान ले, इतना जो समझ ले, वह आत्मा समयसार आत्मा हो जाएगी। बंधुओं, पुण्य पाप अधिकार समयसार का है ये। और अद्भुत बात आचार्य भगवान ने हमें बताई है, रहस्यमय चिट्ठियाँ खोली हैं। उस रहस्यमय चिट्ठियों को आप पढ़िए, समझिए कि क्या रहस्य बता रहे हैं। कह रहे हैं पर से मिलने वाला दुख और पर से मिलने वाला सुख, वो दोनों ही हमारा नहीं हो सकता है। पर से मिलने वाला सुख भी हमारा नहीं हो सकता है और पर से मिलने वाला दुख भी हमारा नहीं हो सकता है। वो पर ही कहलाएगा, उसे पर भाव कहेंगे। पुण्य के उदय से जो सुख मिल रहा है वो भाव भी पर भाव है। पाप के उदय से जो दुख मिल रहा है वो भाव भी पर भाव है। वो मेरा निज भाव, वो मेरा स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव कभी भी पर के निमित्त से नहीं मिलेगा। जो निज भाव है, जो मेरा स्वयं का भाव है, वो भाव तो स्वयं में स्थिर रहने से ही प्राप्त होगा। ठीक है। तो शुभ अशुभ जो जीव कर्म को बांधता है वो कुछ ज़्यादा नहीं है, सोने की बेड़ी और लोहे की बेड़ी है। ठीक है ना। गरीब आदमी जो है वो लोहे की आभूषण पहन के सुखी है, अमीर आदमी है वो सोने के आभूषण पहन के सुखी है। तो वो भी दुखी कहाँ है? वो भी। और आजकल तो सोना पहनना भी बड़ा खतरनाक है? कब छिन जाएगा, कब लुट जाएगा पता नहीं। तो ऐसे पुण्य को क्यों रखना जो कब छिन जाए, कब चला जाए? तो उसकी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। शेष विषय कल। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। नो वर्ण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे डॉक्टर श्री सुभाष दुर्का जैन, मित्रनगर, मंगा, मंगलवेढ़ा, सोलापुर, महाराष्ट्र।